सो वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे मैकियावेली एंड कौटिल्य के बारे में। मैं मैकियावेली को एम लिखूंगा, कौटिल्य को के लिखूंगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ क्लियर है कि जब हम कौटिल्य प्लस मैकियावेली दोनों की बात करते हैं तो दोनों ने सबसे पहले तो ये बात करी कि वी मस्ट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दोनों का कंसर्न रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे ही था। दोनों ने ये बात बोली कि भाई गुड आइडियाज़ प्लस जो मॉरल्स हैं, ये बेसिकली किसी प्रकार से रूलर को हेल्प नहीं करते। अगर रूलर को कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है कि भाई उसको क्लेवर होना पड़ेगा, उसको क्रूअल होना पड़ेगा इफ नीडेड। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अपने मैनेज करना पड़ेगा एनिमीज को। इस कॉन्टेक्स्ट में कौटिल्य और साथ में मैकियावेली दोनों जो हैं वो सिर्फ रियलिस्ट नहीं थे, बल्कि दोनों के दोनों इम्पिरिसिस्ट्स थे। तो ये सबसे पहला थॉट प्रोसेस है। तो कंटेक्चुअलाइजेशन में ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौटिल्य मैकियावेली में दोनों में कोई अंतर नहीं था एक्सेप्ट द फैक्ट कि दोनों रियलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट थे। अब अगर हम बात करें कौटिल्य की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कौटिल्य हम लोग वैसे भी डिटेल में अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन दे रहा हूँ कि कौटिल्य ने ये बोला कि सबसे पहले जो रूलर है उसको क्लेवर भी होना है, क्रूअल भी होना है, दोनों चीज़ें हैं उसको, लेकिन साथ में फॉलो करना है धर्म। धर्म का मतलब यहाँ पर हुआ ड्यूटी। ड्यूटी यहाँ पर धर्मा उसका ये है टू एस्पायर फॉर लॉन्ग टर्म ऑर्डर, लॉन्ग टर्म जस्टिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कौटिल्य ने ये बात बोली कि भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट दैट देर इज नो मोरालिटी इन्वॉल्व। कौटिल्य ने ये बात बोली कि सी, यू मस्ट फोकस ऑन पावर, एक्सपेंडिंग पावर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ धर्मा। यानी कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मोरालिटी। तो यानी कुछ ना कुछ लेवल पर, एक पॉइंट पर अगर आप देखो तो हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य प्लेस्ड लिमिट्स ऑन रियलिस्ट यूज ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि कौटिल्य प्लेस्ड लिमिट्स। उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलने की कोशिश करी कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमें ये इंश्योर करना है हर हालात में कि भाई कहीं ना कहीं हमें पावर इतनी भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी कि इट बिकम्स कंप्लीटली डिवोर्स्ड ऑफ मोरालिटी। क्योंकि वी आर ऑल वर्किंग फॉर वन काइंड ऑफ अ धर्मा। और धर्मा यहाँ पर यह है कि भाई हमें एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर लाना है। ये चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कौटिल्य कहता है कि भाई देर इज अ कॉस्मिक पावर अंडर विच वी ऑपरेट एंड देर आर सम कॉस्मिक रूल्स दैट गवर्न हाउ वी ऑपरेट। तो हमें ये इंश्योर करना है कि ये जो कॉस्मिक रूल्स हैं इनको कम से कम हम फॉलो करें, इनको कम से कम हम फॉलो करें। लेकिन अगर आप यहीं पर इस केस में बात करो कौटिल्य प्लस मैकियावेली की, तो दोनों के केस में एक चीज़ अब क्लियर दिख रही है कि दे बोथ हैड वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशनल पैराडाइम्स, जिसके कंसेप्चुअलाइजेशन में उन्होंने थ्योरीज दी। इसी रीज़न से आप उनकी अप्रोचेस जो है उसमें भी फर्क देखो। अप्रोचेस में कौटिल्य ये कहता है कि भाई स्टेट क्राफ्ट जो है मस्ट बी ब्लेंडेड विद धर्मा। तो वो ये कहता है कि जो रूलर है उसको फोकस क्या करना है,
बेसिकली समथिंग कॉल्ड राजधर्म। राजधर्म का क्या मतलब है? एथिकल लीडरशिप। सो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कौटिल्य क्या कर रहा है कि वो एथिक्स को फिर भी सेंट्रल बना रहा है, लेकिन मैकियावेली जो है, हमने उसके केस में ऑब्जर्व किया है कि वो एथिक्स को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। तो इफ मैकियावेली इज एथिकल रिजेक्शनिस्ट, कौटिल्य इन दिस केस बिकम्स एथिकल सेंट्रलिस्ट। ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, कि वही मैकियावेली ने कंप्लीटली एथिक्स को, एथिकल लीडरशिप को, राजधर्म जैसी चीज़ों को रिजेक्ट किया। उसने बोला कि भैया ये सब कुछ नहीं फॉलो करना, हमें जो फॉलो करना है वो सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि एट एनी कॉस्ट प्रिजर्व पावर। लेकिन यहाँ पर कौटिल्य जो है एथिकल सेंट्रलिस्ट होने के कारण क्या है कि लिमिट्स इंपोज करता है। रूलर को बोलता है कि नहीं, आप मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना एक प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई तो ये दिक्कत है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसने मोरालिटी से डिवोर्स लेना एक गलत बात को माना। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मैकियावेली जो है उसका कंसेप्शन ऑफ पावर जो है, उसमें मॉरल्स हैव नो रोल। बट कौटिल्य जो है उसका जो कंसेप्शन ऑफ पावर है, उसमें मॉरल्स आर लिमिट्स टू स्टेट पावर। अब देखो ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग से एक चीज और हमें निकलती है कि जब हम बात करते हैं एक रियलिस्ट अप्रोच की, तो यहाँ पर कौटिल्य को स्टडी करने से ये क्लियर हो जाता है कि रियलिस्ट अप्रोच डिड नॉट ओनली ओरिजिनेट इन द वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम कौटिल्य को स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स वर फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। तो ये एक इंडिजिनस आइडिया भी है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम अभी आईजीपी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे थ्रू इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स। माफ़ कीजिएगा मुझे, लेकिन आईजीपी के नाम पे मैं आपको पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाने नहीं आया कि पॉलिटी के नाम पर जो जीएस की पॉलिटी है उसमें एक आध दो स्कॉलर पेल के बस आपको मूर्ख बना के वही आईजीपी पढ़ा दूँ। दैट इज व्हाट नॉट आई विल डू। आई विल टीच यू आईजीपी एज आईजीपी इज फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो आईजीपी में हम ये कह रहे हैं कि भाई वी मस्ट इंटरप्रेट थ्रू इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स। इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स का मतलब ये है कि आज जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होता है तो हम उसको वेस्टर्न लेंसेज के थ्रू देखते हैं। और यहाँ पर आईजीपी में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वो चाहे दिखने में आसान हो पर मार्क्स इसलिए नहीं मिलते बिकॉज बच्चा वहाँ पे सिर्फ पॉलिटी लिख के आ जाता है। तो वो ये चीज़ को नहीं समझता, इंडिजिनस फ्रेमवर्क्स के इंटरप्रिटेशन को। एनीवे ये चीज़ हम तब देखेंगे, आप इसको समझोगे और फर्क भी देखोगे कि कैसे लोग आपको मूर्ख बनाते आए हैं अभी तक। बट यहाँ पर ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि कौटिल्य यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो अपना एक रियलिस्ट पर्सपेक्टिव दे रहा है जो इंडिया जैसी कंट्री में इंडिजिनसली ओरिजिनेट किया था। तो इससे हमारा इन्फ्रेंस ये निकल रहा है कि बॉस जब हम बात करते हैं रियलिस्ट स्टेट क्राफ्ट की, तो वी कैन नॉट से कि रियलिस्ट स्टेट क्राफ्ट जो है इट इज अ वेस्टर्न आइडिया। हम ये नहीं कह सकते कि रियल एस्टेट क्राफ्ट इज अ वेस्टर्न आइडिया, क्योंकि कौटिल्य के केस में ये चीज़ प्रूव हो गई कि भैया इंडिया में भी पहली बात तो उसका एक
ऑर्डर देखा गया, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में उसको एक सिविलाइजेशनल लेंस के थ्रू देखा गया। और सबसे बड़ी चीज़ देखो कि जो रियलिस्ट फ्रेमवर्क हमने इंडिया के केस में, कौटिल्य के केस में देखा, जिसमें एक सिविलाइजेशनल लेंस है, उस सिविलाइजेशनल लेंस में हमने मोरालिटी को कोएग्जिस्ट कराया। मोरालिटी को कंप्लीटली जो है वो डिवोर्स नहीं कराया लाइक मैकियावेली वांटेड। तो अगर मैकियावेली का पर्पस ये था कि भाई कंप्लीटली डिवोर्स कर दिया जाए यहाँ पर उस चीज़ को, खास करके मोरालिटी को, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखी गई। यानी कि हमने इंडिया में जो रियलिस्टिक फ्रेमवर्क दिया, हमारा रियलिस्ट फ्रेमवर्क जो है दैट वाज बेसिकली सिविलाइजेशनल सेंट्रिक, मोरालिटी स्पेसिफिक। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, सिविलाइजेशनल सेंट्रिक, मोरालिटी स्पेसिफिक। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आर शम शास्त्री एंड एन रंगराजन जो हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि कौटिल्य के हिसाब से जो रियलिज्म है वो एथिकल है, वो नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि इट इज रूटेड इन इंडियन एथोस। नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? कि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी को प्रिस्क्राइब कर रहा है कि दिस स्ट्रैटेजी इज व्हाट ऑट टू बी। पर सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ऑफ व्हाट ऑट टू बी, इसको हमें किस नजरिए से देखना है? एक एथिकल प्रिज्म के नजरिए से। यानी कि आप यहाँ पर एथिक्स को डिवोर्स नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी बोला कौटिल्य इज इक्वल टू मॉरल लिमिट्स टू स्टेट पावर। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। मॉरल लिमिट्स टू स्टेट पावर। तो ये चीज क्लियरली याद रखिए। सिमिलरली सुब्रता मित्रा जो हैं, उनका भी एक एनालिसिस है। उन्होंने कहा कि कौटिल्य फोकस्ड ऑन व्हाट वी कॉल एज फ्लेक्सिबल एथिक्स। फ्लेक्सिबल एथिक्स का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि भाई मोरालिटी जो है इट कैन बी एडजस्टेड एज पर सिचुएशन। अब ये एक नया इंटरप्रिटेशन है। इस इंटरप्रिटेशन में सुब्रता मित्रा सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि कौटिल्य ने एथिक्स को एक्सेप्ट तो किया, जो हम देख ही चुके हैं, पर वो कहते हैं कि कौटिल्य ने भी एथिक्स को फ्लेक्सिबल रखा। फ्लेक्सिबल रखा का मतलब ये है कि कौटिल्य ने यहाँ पर साम, दाम, दंड, भेद, इसका प्रयोग किया। तो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने से क्या हुआ कि आपने सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी रखी। पर ये सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो रखी, इसके भी क्या है कि लिमिट्स थे ऑफ मोरालिटी। तो सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी के जब मोरालिटी के लिमिट्स थे, तो आपने एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट आपने हर सिचुएशन में एथिक्स को अडेप्ट इस तरीके से किया। तो सुब्रता मित्रा ये कह रहे हैं कि भाई कौटिल्य प्रोवाइडेड व्हाट इज कॉल्ड एज एथिकल अडेप्टेबल रियलिज्म। एथिकल अडेप्टेबल रियलिज्म। तो ये जो एथिकल अडेप्टेबल रियलिज्म है, ये बड़ा यूनिक है सुब्रता मित्रा के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू कौटिल्य। तो अगर आप एग्जाम में ये वाला पर्सपेक्टिव लिखते हो, तो आप यहाँ पर शमशास्त्री का पर्सपेक्टिव और ये पर्सपेक्टिव दोनों को जोड़ के अगर आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करो, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पावरफुल बनेगा। अब अगर हम देखें तो एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि मैकियावेली फोकस्ड टू मच ऑन इटली। तो मैकियावेली की जो थ्योरी है कांट बी यूनिवर्सल। एक ये डिबेट भी उठता है। लेकिन कौटिल्य के केस में हम ये कहते हैं कि जो फोकस था
वो एथिकल रियलिज्म पे था। तो इस केस में जो कौटिल्य की थ्योरी है फॉर दैट मैटर, इट कैन बी यूनिवर्सल। अब ये भी जो एक डिबेट है ये जरूर उठता है यहाँ पर। ये इसलिए उठता है क्योंकि देखो, जब अपन मैकियावेली की बात करते हैं तो हमने ये चीज़ देखी कि मैकियावेली का सारा फोकस क्योंकि इटालियन पॉलिटिक्स पे था। तो मैकियावेली कभी भी इटालियन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड सोच नहीं पाया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौटिल्य जब रियलिज्म की बात कर रहा है, रियलिज्म को वो कॉस्मिक रियलिटी में बेंड कर रहा है, इसके साथ साथ वो बोल रहा है कि सिविलाइजेशनल ईथोस होने चाहिए। तो पहली बात तो ये सिर्फ एक इंडियन ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये एक अटेम्प्ट है ग्लोबल थ्योरी को लेकर। अब आप ये चीज़ को समझने की कोशिश करो कि व्हेन कौटिल्य सेज कि बॉस वी हैव टू गो फॉर एथिकल मोरालिटी, ये चीज़ को समझो कि यार देर विल बी नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच विल रिजेक्ट दिस आइडिया। देर विल बी नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच विल रिजेक्ट दिस आइडिया। तो एक चीज़ तो तय है कि यहाँ पर अगर हम बात करें बड़ी क्लियर तरीके से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम अटेम्प्ट करें इस चीज को लेके कि हु गेव अ मोर यूनिवर्सल थ्योरी, तो टू सम एक्सटेंट कौटिल्य इज इन दैट कैटेगरी, मैकियावेली इज नॉट। बिकॉज देखो, जब मैकियावेली कहता है कि पॉलिटिक्स इज डिवोर्स्ड फ्रॉम मोरालिटी, अब दिस कैन बी सिचुएशन स्पेसिफिक, बट हम ये कह रहे हैं कि बस ये इटली का केस था जो मैकियावेली ने ऑब्जर्व किया, बट जरूरी नहीं है कि दिस कैन बी यूनिवर्सल। हर कंट्री तो जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से परफॉर्म करे। हर कंट्री जरूरी भी नहीं है कि भाई मैकियावेली के इसी प्रिसेप्ट को माने भी, कि नहीं हमें पॉलिटिक्स में मोरालिटी को बिल्कुल ही अलग रखना है। तो कहीं ना कहीं जो फॉर दैट मैटर अगर हम देखें यूनिवर्सल थ्योरी के हिसाब से, तो कौटिल्य अगर कह रहा है कि नहीं, सिविलाइजेशनल लेवल पर हमें ये इंश्योर करना है कि एथिकल लिमिट्स होते हैं। इन एथिकल लिमिट्स, जिसको उसने धर्मा बोला, वो कहता है कि इसको अगर अपन लोग ब्रीच करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कौटिल्य जब राजधर्म की बात करता है, जिसमें वो कहता है राजधर्म में कि भाई एथिकल लिमिट्स हैं एक रूलर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये चीज तो एक ऐसी है कि विच नो कंट्री कैन रिजेक्ट। भाई आज की डेट में कोई कंट्री ये तो नहीं कहेगी किसी भी तरीके से कि नहीं, हमें जो है एथिकल लेवल पर काम नहीं करना। कहीं ना कहीं आप चाहे उस मोमेंट पर एक सिचुएशन में एथिक्स को निग्लेक्ट कर दो, बट ये कह दो कि भाई पूरी गवर्नेंस ही अनएथिकल होगी, वो तो नहीं हो सकता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिबेट यहाँ पर हम जब समराइज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक यूनिवर्सल ग्लोबल थ्योरी के नज़रिए से कौटिल्य की थ्योरी यहाँ फिट बैठती है और मैकियावेली की थ्योरी यहाँ फिट नहीं बैठती। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है जी। सो आई बिलीव ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि विद रिस्पेक्ट टू मैकियावेली जो है, जो हमने यहाँ पर अभी तक उसकी पूरी चर्चा भी करी इन डिफरेंट वीडियोस, वो भी क्लियर हो गई होगी।